जो अगली लिस्ट हम पढ़ रहे हैं हमारे वोकैब में, वो हमारे सामने है एले, बाइलाइन, डीमर, एक्स एक्रोबेट, इग्नोमिनियस, लिनीमेंट, ऑमनीपोटेंट, प्रैग्मेटिक, रूस एंड ट्रांसग्रेस। ये 10 वर्ड्स हम कवर करेंगे अब इस लेक्चर में। जो पहला वर्ड हम कवर कर रहे हैं वो है एले। एले वर्ड को याद करने के लिए हम लिख सकते हैं अले ले ले, अले ले ले, चुप हो जा। तो अले ले ले चुप हो जाने की, इसे चुप करवाने, कम करना, कम करना, चुप करवाना, शांत करवाना, ये सब एले होता है। जैसे इस आदमी के क्या दर्द हो रहा है काफ़ी, तो ये क्या करेगा, मूव वगैरह यूज़ करेगा तो इसका दर्द एले हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो कम करना, शांत करना, ये सब एले करना होता है। दूसरा हमारा वर्ड है बायलाइन। क्या होता है बायलाइन? क्या होता है, वो लाइन जिसमें नाम लिखा जाता है उस लाइन को बायलाइन बोलते हैं। जैसे ये समझो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है या कोई आर्टिकल की कटिंग है और यहाँ पे लिखा है रिटन बाय डेविड एम डोलिन PhD। ये क्या है, जो लाइन लिख रही है हमें, इस लाइन को जिसमें नाम लिखा गया है, इस लाइन को बायलाइन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिमर करना। डिमर करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन करने को डिमर करना बोलते हैं, चैलेंज करना को बोलते हैं डिमर करना। इसे हम मर से याद रखते हैं, डीमर, यानी कि मरमर करना, यानी कि ऑब्जेक्शन करते रहना किसी न किसी चीज़ के ऊपर, ये डिमर करना होता है। नेक्स्ट जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो है लिनीमेंट। लिनीमेंट का मतलब है तेल। जो तेल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है मालिश करने के लिए या दर्द ख़त्म करने के लिए, उस तेल को बोलते हैं लिनीमेंट। तो लिनीमेंट को हम लिगामेंट से भी आ सकते हैं। लिगामेंट वगैरह की मसाज करने के लिए हम लिनीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिनीमेंट का मतलब होता है तेल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ट्रांसग्रेस करना। ट्रांस का मतलब होता है पार, तो ट्रांसग्रेस का कानून तोड़ना को बोलते हैं ट्रांसग्रेस करना। ट्रांसग्रेस करने को बोलते हैं, यहाँ पे लिखे लॉज आर मेड सो दैट पीपल डू नॉट ट्रांसग्रेस देम टू हर्ट अदर्स। कानून का उल्लंघन करने को बोलते हैं ट्रांसग्रेशन करना। साथ में हमने पढ़ा था इनफ्रिंज करना भी क्या होता है, कानून का उल्लंघन करना होता है, इनफ्रिंज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इग्नोमिनियस। क्या होता है, OUS आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अगर किसी वर्ड के आखिरी में OUS लिखा है एडजेक्टिव होता है। इग्नो एंड मिनी, इसको समझते हैं, इग्नो सकते हैं इग्नोरेंट या इग्नोर करना। मिनी का मतलब नेगेटिव। अगर हमें कोई इग्नोर करे या हमारे को कोई नेगेटिव ट्रीटमेंट करता है तो वो एक्सपीरियंस एक इग्नोमिनियस एक्सपीरियंस होगा, यानी कि बेइज्जती जैसे हो गई है। अगर हमें लगता है ना किसी बात में हमारी बेइज्जती से हो गई है तो उसको बोलते हैं ये इग्नोमिनियस एक्सपीरियंस है, यानी कि बेइज्जती से भरा हुआ। डेरोगेटरी भी इसी को बोल सकते हैं। डेरोगेटरी का मतलब भी क्या होता है, इंसल्टिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्स एक्रोबेट करना। क्या होता है एक्स एक्रोबेट? देखो एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्कर का मतलब होता है तीखा, यानी कि जो चीज़, देखो इंग्लिश में क्या है, AC का मतलब होता है तीखा, ये तीखा है। और एक्स का मतलब ज़्यादा, तो तीखे को और तीखा कर देना, यानी खराब को और ख़राब कर देना, यानी कि बद को बदतर कर देने को बोलते हैं एक्स एक्रोबेट करना। जैसे यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल में अगर हम आग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, सिचुएशन एक्स एक्रोबेट हो जाएगी, यानी कि बद से बदतर हो जाएगी सिचुएशन। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक को हम प्रैक्टिकल वर्ड से याद रख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल लॉजिकल सोचते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जो बहुत सोच समझ कर बात करते हैं या खामखा की मतलब कि हवाबाजी नहीं करते, या वो डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनकी कैलकुलेशंस बहुत सुलझी हुई होती हैं, हर बात सोच समझ कर करते हैं, वो होते हैं प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रूस। रूस वर्ड को हम रशिया से याद सकते हैं। रशिया क्या करता है, रशिया अमेरिका के खिलाफ क्या करता है, षड्यंत्र रचता रहता है। षड्यंत्र रचने को बोलते हैं रूस करना।
तो उसका मतलब हो गया षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट इज ऑमनीपोटेंट। हमने ये पढ़ा हुआ है कि पोटेंट का मतलब होता है शक्ति और ओमनी का मतलब होता है सारा। तो जिसके पास सारी शक्तियां हैं वो क्या है? ओमनी का मतलब सारा एंड पोटेंट का मतलब शक्ति। जिसके पास सारी शक्तियां हैं वो क्या है? ओमनी पोटेंट है। ओमनी पोटेंट, सारी शक्तियों वाला। ओमनी पोटेंट होता है। तो विल कवर more of the vocab in our upcoming lectures. Thanks a lot.